हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे तरंग शक्ति के बारे में। तरंग शक्ति क्या है? तो तरंग शक्ति इंडिया का फर्स्ट टाइम कर सकते हैं मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, जो कि इस साल मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर में होने जा रहा है। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज तरंग शक्ति। ओके, जिसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करने जा रहा है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज वैसे एक्सरसाइज को कहते हैं जहां पर दो से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उनको मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कहा जाता है। और जैसे कि दो कंट्री के बीच में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको कहते हैं हम लोग बायलैटरल कहते हैं। ठीक है। मल्टीलैटरल मतलब हो गया यहाँ से दो से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो तरंग शक्ति आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के थ्रू लेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यूज़पेपर का जो कटिंग है वो आप देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज टू बिगिन दिस मंथ। ओके, इसी महीने अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। दो फेज में एक्सरसाइज होगा। सबसे बड़ी बात है कि दो फेज में एक्सरसाइज होगा, कि बहुत सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The Indian Air Force all set to host its largest multilateral exercise Tarang Shakti in two phases in August and September. ठीक है, दो फेज में होने जा रहा है। 18 countries, okay, such 18 country will participate, 10 of them with air asset. Okay, 18 कंट्री में से 10 ऐसे कंट्री है जो कि अपने 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 कंट्री के जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो भी उनका सुपरियर एयरक्राफ्ट है, उसके साथ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। and total 150 aircraft, both foreign and Indian Air Force, 150 aircraft is going to participate इस पूरे एक्सरसाइज में। फॉरेन एयरक्राफ्ट एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों को मिलाकर दो लोकेशन चूज किया गया इंडिया में, सुलूर इन तमिलनाडु एंड जोधपुर इन राजस्थान। ठीक है, तो दोनों लोकेशन आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछ सकता है, वेयर दिस टू एक्सरसाइज कंडक्टेड। तो सुलूर जो है कि तमिलनाडु में फेज वन होगा और जोधपुर जो फेज टू होने वाला है। नाउ द एक्सरसाइज विल बी लैंडमार्क इवेंट एंड हैज नो पार्टिकुलर नेशन और थीम। जैसे देखिए, कोई भी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होता है या बायलैटरल एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें जब भी एक्सरसाइज होता है तो उस कंट्री में किसी चीज को एक टारगेट किया जाता है कि हाँ, हमें इस कंट्री से खतरा है और इस चीज से हमें मतलब कि इसके लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन इस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में जो कि एपी सिंह है, उन्होंने साफ साफ एयर मार्शल जो है, ओके, वो कहा से वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी थीम, ऐसा कोई भी कंट्री हम लोग का मतलब कि माइंड में रखकर एक्सरसाइज नहीं करे। दिस इज जस्ट फॉर, ओके, टू मेक अ बेटर कम्युनिकेशन, अच्छी से कम्युनिकेशन एक दूसरे कंट्री में हो और समय पढ़ने पे एक दूसरे कंट्री को सपोर्ट मिल सके। ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट तरंग शक्ति। तरंग शक्ति है क्या, इसके बारे में। तो बेसिकली दिस तरंग शक्ति इज इंस्पायर्ड बाय यूएस का जो मिलिट्री मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, रेड फ्लैग एक्सरसाइज। याद रहे, रेड फ्लैग एक्सरसाइज भी एक एग्जांपल है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का, जो कि यूएस ने इसी मंथ जून में होस्ट किया था और इंडिया पार्टिसिपेट किया था इस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में। तो वहां से इंडिया इंस्पायर्ड हुआ है। ठीक है, कि हमारे कंट्री को हमारे कंट्री से भी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करवाना चाहिए। ठीक है, और जिसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करें। सो इट वाज सेकेंड एडिशन ऑफ एयर एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024, 4 to 14 जून 2024 इन अलास्का। ओके, अलास्का में ये होस्ट हुआ था 4 जून से लेके 14 जून तक। सो इस एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया इंडिया पार्टिसिपेट किया था, इंडिया का राफेल, ओके, पार्टिसिपेट इन ज्वाइंट एक्सरसाइज विद सिंगापुरियन एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट। Now, mission involved beyond visual range combat exercise in offensive counter. So, beyond visual range combat was the main objective. मतलब कि किसी भी को कहीं से भी कोई अटैक तो जो कैसे ऑफेंसिव काउंटर उस चीज को रोक सकते हैं, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड एयर डिफेंस रोल एज अ पार्ट ऑफ द लार्ज फोर्स इंगेजमेंट। एयर फोर्स को किस तरह से हम एज अ लार्ज फोर्स इंगेजमेंट में यूज कर सकते हैं, दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज था, ये ओरिजिनली 2023 में होने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन इट वाज पोस्टपोन्ड ना। ये इस साल क्या कि 51 कंट्री को भी इसमें एक्सटेंड करने की बात की गई है। 10 कंट्री विल पार्टिसिपेट विद एसेट एंड 18 एज अ ऑब्जर्वर विद वन मोर कंट्री लाइकली टू ज्वाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10 कंट्री विल पार्टिसिपेट, ओके, एंड 18 कंट्री क्या है, एज अ ऑब्जर्वर है यहाँ पर। ठीक है। सो द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन टू डिस्टिंक्ट फेज। जैसे कि मैंने बताया, दो डिस्टिंक्ट फेज में होगा। फेज वन जो होगा अगस्त 6 से लेके 14 तक सुलूर इन तमिलनाडु में होगा, ओके, जिसमें 32 फॉरेन एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, सो बिसाइड द ऑब्जर्वर कंट्री लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड यूके आर शेड्यूल्ड टू टेक पार्ट इन फेज वन। ओके, इसमें इंडियन नेवी विल आल्सो पार्टिसिपेट इन फेज वन विद MiG-29 के कैरियर बॉन्ड, ओके, फाइटर। तो इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट कर विद MiG-29 के, ओके, कैरियर बॉन्ड फाइटर्स के साथ पार्टिसिपेट कर इंडियन नेवी।
और जो कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड यूके। ओके, दिस कंट्री विल पार्टिसिपेट इन फेज 1। इसी तरह जो फेज 2 होने वाला है जो सितंबर मंथ में होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे? सो फेज 2 विल बी हैपन फ्रॉम 1st टू 14 सितंबर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1st टू 14 सितंबर को पार्टिसिपेट, दिस इज द डेट शेड्यूल्ड। ओके, सितंबर 1st टू 14 एट जोधपुर विल सी पार्टिसिपेशन 27 फाइटर, 2 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, 2 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट एंड 4 सी 130 स्पेशल फोर्स एयरक्राफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री। और इस फेज 2 में जो कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे उसमें है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूएस। ठीक है, ये सारे कंट्री फेज 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। इन अब देखिए ये सारे जो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जो इंडिया कराने जा रहा है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें इंडिया का जो इंडिजिनियस बिल्ड जो एयरक्राफ्ट लाइक तेजस, प्रचंड, ध्रुव और रुद्र, दिस ऑल विल बी पार्टिसिपेट। दिस शो द इंडियाज एबिलिटी विथ इंडिजिनियस प्रोडक्ट, जो हमारा इंडिजिनियस प्रोडक्ट है। एक समय था 1962 का, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो हमारा डिफेंस बहुत ही मतलब कि नाजुक था। मतलब उस समय हमारे डिफेंस में उतने इक्विपमेंट नहीं थे। ओके, हम लोग ने इंपोर्ट किया था। ओके, बहुत सारे डिफेंस फ्रॉम यूएस, ओके, यूके और रसिया से हम लोग ने सामान खरीदा था। ठीक है, अब हमारा जो टेक्नोलॉजी हो गया काफी इंप्रूव हो गया। इंडिजिनस प्रोडक्ट पे हम कह सकते हैं दिस ऑल आर, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है इन डिफेंस सेक्टर, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। नाउ वी आल्सो एक्सपोर्ट डिफेंस, ओके, इक्विपमेंट टू अदर कंट्रीज। सो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी वांट टू बिकम डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो 2047 डेवलप नेशन बनने के लिए सिर्फ आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी हमारा लार्जेस्ट तो वी विल बिकम स्ट्रांग और डेवलप कंट्री, साथ में हमें डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे रहना होगा। ठीक है, दैट्स वाई दिस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि पूरे वर्ल्ड को ये पता चले कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर 1962 वाला नहीं है, अब ये बिल्कुल चेंज हो गया है। एंड टेक आवर डिफेंस कॉपरेशन विद आवर फ्रेंडली नेबर्स एंड कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल, will showcase our capability in defense research and production। ये इंपॉर्टेंट इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, क्योंकि इंडिया बहुत सारे बायोलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, इंडिया खुद ही मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में एज अ पार्टिसिपेट किया, लेकिन एज अ होस्ट कंट्री कि फर्स्ट टाइम इंडिया ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होस्ट करने जा रहा है। सो तरंग शक्ति 2024 एम टू बूस्ट मिलिट्री कॉपरेशन एंड हाईलाइट इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री, सपोर्टिंग कंट्रीज विजन टू आत्मनिर्भर भारत। जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो हमारा मिशन है, आत्मनिर्भर भारत, this will be possible with the help of Tarang Shakti 2024। Now this will have the variety of aircraft from homegrown model like LCA light combat aircraft Tejas to advanced fighter like Rafale and Sukhoi, ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि नेबरिंग कंट्री और अदर कंट्री को ये पता चलेगा कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मिशन है सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने में, वो कितना हम सक्सेसफुल हुए हैं विथ अ वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। Now the event will also feature the Defense Industrial Expo। Okay, इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपो भी होगा डिफेंस इंडस्ट्री का, जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट जो कि इंडिया में बिल्ड हुए हैं। ओके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से लेकर जितने भी मिसाइल्स हैं, ओके, और वट एवर डिफेंस इक्विपमेंट जो कि कंट्री को स्ट्रांग बनाता है, दैट विल से शोकेस द टॉप इंडियन डिफेंस कंपनी एंड इनोवेटिव स्टार्टअप, जो भी न्यू स्टार्टअप हुए हैं, दैट ऑल विल बी इसमें इस होस्ट में इस इंडस्ट्रियल एक्सपो में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। Now, what is the significance of this exercise? Significance क्या हो सकता है? जैसे कि हमें पता है कि आत्मनिर्भर है, हमें बनाना है, 2047 तक डेवलप करना है, और इसमें यह भी है कि मल्टीलैटरल कंट्रीज, मल्टी कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन टेक्नोलॉजीज को हमारे जो पायलट्स है, हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो मिलिट्री मैन हैं, ये इन लोगों को भी एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। The exercise will provide a platform to showcase advanced military technology and capabilities like fighter jet, transport aircraft and aerial refueling system। ये सारी चीज को एक प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जिससे कि एक कह सकते हैं कि mutual trust will be established among the countries। Okay, this enable the participant to demonstrate equipment effectiveness and interoperability in multinational settings। तो हर एक कंट्री का अपना एक टेक्नोलॉजी, हर एक कंट्री डिफरेंट वे में सोचता है कि हम डिफेंस सेक्टर में इस चीज को बनाएं जिससे हमारा डिफेंस ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो वहां पर एक प्लेटफॉर्म में बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे आइडियाज जनरेट होंगे, और जिससे क्या हुआ, इंडिया विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हमें हमारी क्या कमी है और किस चीज पे हम ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इट वुड इनहांस द रीजनल स्टेबिलिटी। ओके, रीजनल स्टेबिलिटी लाइक कह सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत ही बड़ा एक ग्लोबल इशू है, यूएस इंडिया
ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे कंट्री के लिए। तो इंडो पैसिफिक रीजन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, पीस एंड स्टेबिलिटी कैसे इसमें लाया जाए, उस पर भी सबसे बड़ा होगा कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू। और इसमें इंडिया रोल अ की पार्ट इन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब जैसे कि इंडिया का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के पास क्या इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट, जिससे कि हम अपने कंट्री को कह सकते हैं कि यस वी ऑलवेज स्टैंड विद अदर कंट्री इन इन टाइम ऑफ एनी ओके क्राइसिस। तो ऐसे किसी तरह के समय में इंडिया के पास क्या टेक्नोलॉजी है, दैट विल मींस इसमें हम लोग दिखा पाएंगे। एंड स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द पार्टिसिपेटिंग कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है, म्यूचुअल ट्रस्ट जो है अदर कंट्री के साथ वो स्ट्रांग होगा। मोर बायलैटरल एग्रीमेंट इन डिफेंस सेक्टर विल बी साइन। इंडिया विल आल्सो एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट टू अदर कंट्री। अगर किसी कंट्री को इंडिया की टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है तो वो इंडिया से परचेज करेगा। तो ऑब्वियसली हमारा कंट्री का नेशनल ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है दैट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, तो ये सारा क्या है, सिग्निफिकेंस है तरंग एक्सरसाइज 2024 का। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस में आपसे क्वेश्चन आ सकता है जीएस पेपर में कि राइट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो आप उसमें तरंग एक्सरसाइज को बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।